काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अगर आप इस वीडियो पे आए हो। आप इस टाइम अपने जो भी काम कर रहे हो ना, वो ईमानदारी के साथ कर रहे हो, लॉयल्टी के साथ कर रहे हो। आप इस टाइम पे किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को नाप-तोल के ही डिसीज़न लेते हो। आप ये ज़रूर नोटिस करते हो कि कहीं आपके इस काम से किसी को दिक्कत ना हो जाए। यही जो आपकी डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, ईमानदारी है, ये आपको एक पावरफुल पोजीशन पर लेके आ रही है विदिन 1 वीक। आप इस टाइम पे अगर किसी लीगल मैटर में भी फँसे हुए हैं तो उस सिचुएशन में भी आपके ही फ़ेवर में मुझे डिसीज़न आता हुआ दिखाई दे रहा है, या मैं ये कहूँगी कि मेजर डिसीज़न भी नहीं, बट कुछ सिचुएशन आपके तरफ फ़ेवरेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस टाइम पे आप कोई भी पेपर अगर साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए और चीज़ों को अच्छे से नाप-तोल के बहुत सोच समझ के कीजिए। अच्छा, और साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ना आजकल क्या हो रहा है कि जो आप सोच रहे हो, वही आपको कहीं न कहीं किसी वीडियो के थ्रू, किसी मैगज़ीन के आर्टिकल में या पेपर में या कहीं बुक में या कहीं किसी के साथ बातों-बातों में वो चीज़ आपको दोबारा रिपीट होती है आपके सामने। तो यही कहीं न कहीं आपकी ट्यूशन पावर बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आपका डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, साथ ही साथ आपको 11-11 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली इस टाइम दिख रहा होगा और मेबी आप नोटिस नहीं कर रहे हो, बट कहीं न कहीं आपको एंजल नंबर्स इस टाइम दिखाई दे रहे होंगे जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपको आप अपना सपोर्ट शो करना चाहते हैं। आप इस टाइम अगर अपनी इंट्यूटिव पावर पे वर्क करेंगे, अगर आप इस टाइम पे थोड़ा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा अपने एंसेस्ट्रल जो आपकी एनर्जीज़ हैं उस पे फ़ोकस करके अगर आप और इंट्यूशन को फ़ोकस करके अगर आप अपने क्वेश्चन का जवाब माँगने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आपके अराउंड है। वो आपसे बहुत खुश हैं कि आप अपने काम को बहुत तसल्ली से, ईमानदारी से, अच्छे से कर रहे हो, विवेक के साथ कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। तो इसका आपको डेफ़िनेट बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। तो कमेंट में आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखिएगा अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, इस पॉज़िटिव ब्लेसिंग को अपनी लाइफ़ में रिसीव करना चाहते हैं। तो कमेंट में आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप तुला राशि के हो सकते हैं, आप तुला लग्न के हो सकते हैं, आप वृश्चिक लग्न के हो सकते हैं, आप मेबी आपका इस टाइम पे जो 9th हाउस है उसमें वीनस प्लैनेट ट्रांज़िट होके आया है। कुछ इस तरीके की आपकी सिचुएशन है जो लक आपका फ़ेवर, आपका जुपिटर भी इस टाइम पे काफ़ी आपको हेल्प करने जा रहा है। आपका जो हाउस 9th है ना, वो काफ़ी एक्टिव होने जा रहा है, जिसकी वजह से लक डेफ़िनेटली आपको फ़ेवर करेगा। तो इस टाइम पे ना आपको अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है और पूरे पैशन के साथ, एनर्जी, मतलब आपको ना इस टाइम पे ऐसे लेके चलना है कि दैट यू आर द हेड, यू आर द लीड, यू आर द किंग ऑफ द एनवायरनमेंट और द पीपल अराउंड यू। ठीक है? तो इस तरह से आपको पूरा ज़िम्मेदारी के साथ वो काम करते हुए आगे बढ़ना है। देखना विदिन 1 वीक आपकी लाइफ़ बहुत ड्रामेटिकली, बहुत पॉज़िटिवली चेंज होगी। ठीक है? और अगर बात की जाए फ़ाइनेंशियल मैटर्स की, तो उसमें भी आपकी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रेड कलर इज़ वेरी प्रोमिनेंट, मेबी आपने इस टाइम रेड पहना हुआ हो, मेबी आपको आजकल रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो, मेबी आप रेड को काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर देख रहे हो, और साथ ही साथ आपको डेफ़िनेटली इस टाइम पे जुपिटर की रेमेडीज़ करनी चाहिए सो दैट आपका और लक एनहांस हो। आप साथ ही साथ अगर आप इस टाइम पे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम सुनेंगे भी ना, तो भी आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपका और लक एनहांस होगा। तो चलिए देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। आई होप ये पहला मैसेज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत तरक्की हो, उन्नति हो, जैसे ये कार्ड एनर्जी लेके आया है,
पॉजिटिविटी लेके आया है, वैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़े। और साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन को लेके इस टाइम पे आप उलझन में हो, जानना चाहते हो उसका यस और नो में आंसर, तो डेफिनेटली यस की तरफ है। बट आपके ऊपर है कि आप उसको कितने लॉयल्टी के साथ निभाते हो। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, उसका यूज़ करो। अगर आपकी इंट्यूशन उस तरफ जाने को कहती है तो आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी आपको सही डिसीजन लेने में। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इस अफर्मेशन को भी आप बार बार करिए, इससे आपका लक और इन्हांस होगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज पे भी आप फोकस कीजिए, बिकॉज रेड इज ऑल अबाउट एनर्जी, पैशन, अग्रेशन। मे बी आप इस टाइम अग्रेशन में भी आ सकते हैं, बहुत अग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं तो थकान भी ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सा ना हेल्थ पे भी आप फोकस करिएगा। आप थोड़ा सा अपने आप को अपना वाटर इनटेक भी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही साथ स्किन को अच्छे से नरिश करिएगा, क्योंकि स्किन पे दिक्कत आपके आ सकती है। रेड हमेशा हीट को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी में एक्सेसिव हीट हो सकती है, तो उस वजह से आपको रेड रेड स्किन में रैशेस हो सकते हैं, आपको पिंपल्स आ सकते हैं, आपको आपको इचिंग बढ़ सकती है। तो इस तरीके की चीज़ों का आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ वाटर इनटेक ज़रूर लेना है, कूलिंग चीज़ों की चीज़ें ज़्यादा खानी है आपको, सलाद साथ में ज़रूर खाना है। और क्यूकम्बर, खीरा का इनटेक आप ज़्यादा बढ़ाइए अपनी डाइट में। और छाछ पीजिए, चाय इस टाइम पे कम लीजिए, सो दैट कि आपकी वो जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी कभी कभी लाइफ में थोड़ा नेगेटिव आपको कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कभी कभी डिसीजन गलत ले लेते हैं, आई मीन। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेविल की एनर्जी निकल के आई है, ध्यान रखना है कि लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, अपने काम को सिर्फ अपने आप तक ही रखो, अपने आप ही करो, जितना हो सकता है उतना कम इस टाइम पे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि लोग आपके डेफिनेटली ये जो ग्रोथ आगे आ रही है उससे आपके जेलस हो सकते हैं, आपको नज़र लगा सकते हैं, डेविलिश एनर्जी आपको डाउन कर सकती है। तो आपको इस टाइम पे अपना काम अपने तक सीमित रखना है, जितना हो सके अपने आप तक रखिए। अगर अनटिल अनलेस वो काम किसी और की हेल्प के बिना हो ही नहीं सकता, तो तब तक आप उस काम को खुद करने की कोशिश कीजिए। और जितना कम लोगों से आप इंटरेक्ट इस टाइम पे करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे ही लोग जानने लगेंगे कि आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उसी लोगों को ना उस चीज़ से बहुत जलन होने लगेगी, बहुत नेगेटिव आपके लिए उनके मन में एक आ जाएगी कि अरे यार, इसको इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि इस इंसान के लाइफ में इतनी दिक्कतों के बाद अब एक अच्छा टाइम आ रहा है। लोग ना कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। ये दुनिया दूसरों के सुख से कभी सुखी होती ही नहीं है। ये दुनिया सिर्फ दूसरों के दुखों से खुश होती है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए, बहुत थोड़ा सा टाइम आपका ना बहुत सेंसिटिव है, आपकी ग्रोथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, लेकिन साथ ही साथ नज़र भी उतनी ही जल्दी लग सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे अपने आप को बचा के रखना है, कम लोगों से इंटरेक्ट करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी बातें लोगों से कम डिस्कस करो, अपने आप तक ही सीमित रखो। और डेविलिश एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। अगर आप इस टाइम पे सिर्फ अपने तक चीज़ें सीमित रखो और अपने काम पे फोकस्ड रहोगे, तो आप अमेजिंग हाइट्स अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। ये यूनिवर्स चाहता है कि आप उस डार्क साइड को, आप अपनी उस एनर्जी को, आप अपने उस पैशन को अपनी ग्रोथ में लगाओ, ना कि लोगों की वाहवाही लूटने में, लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशंस लूटने में आप उस चीज़ को, एनर्जी को मत लगाओ। ओके, अब मुझे ये एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि मे बी आप, ऐसा हो सकता है कि जब आपको चीज़ें मिलने लगेंगी, चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ मुड़ने लगेंगी, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक बंदा उस चीज़ को फ्लॉन्ट करने लगता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करता है। बस यही आप चूक जाएंगे अगर आपने अपने उस ब्लेसिंग का दिखावा किया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, शनि शनि कभी भी दिखावे में खुश नहीं होते। आप अपने सिर्फ काम पे फोकस कीजिए, आप जितना ग्रो करना चाहेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकती है, अनटिल अनलेस आप इस एनर्जी का अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको
माय गॉड, बहुत 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 तगड़ी ग्रोथ मिलने जा रही है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने डेली रूटीन्स तक आपको ना अपने तक सीमित रखने हैं। आप जो रोज काम कर रहे हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप कब उठते हो, कब खाते हो, कब काम करते हो, क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या आपका पैटर्न है, आप कितने बजे काम करते हो, आपको आप ऑफिस कब जाते हो, कब आते हो, मतलब ये चीज़ें तो आना जाना तो इट्स लाइक ऑफिस का ये पता चलता है, बट स्टिल आप अपना डेल आप किस तरीके से अपने काम को करते हो, उस रूटीन को आपको किसी के साथ, जैसे ऑफिस में होता है ना, बातें हो जाती है, यार तूने ये चीज़ कैसे की, मुझे भी बता, किस टाइम पे तू काम कर रहा है या कर रही है, मुझे भी बताओ। थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना है, आपको बहुत ज़्यादा खुश होके अपना सब कुछ नहीं बता देना है कि ऐसे करता हूँ, ऐसे करती हूँ। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना है। अपनी चीज़ों को जितना हिडन रखोगे इस समय, उतना आप ग्रोथ पाओगे। इस टाइम पे आपको अपनी सच्चाई, अपनी 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 सीक्रेसी किसी को नहीं बतानी है कि आप कोई काम कैसे करते हो, आप किसी काम को आप किसी काम को कैसे प्लान करते हो, कैसे उसका फ्लो आप अपने दिमाग पे बिठाते हो, क्या आप लिखते हो, क्या आप अपने लाइफ में टारगेट्स बना रहे हो, गोल्स बना रहे हो, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आप दिल की बातें भी आपको किसी को नहीं बतानी, क्योंकि आप जैसे ही अपने सिक्स हाउस को एक्टिव कर लेंगे, अगर आप अपनी डेली रूटीन्स को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, वहीं शनि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपको इस टाइम पे अपने सिक्स और एट्थ हाउस पे काम करना है। आपको अपने डार्क सीक्रेट्स, आपको अपने अपनी अपनी रूटीन्स, अपने इस जर्नी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। ये बहुत 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 डीप मैसेज है। मे बी आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या इस चीज़ को फॉलो भी कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको ना बार बार जो एनर्जी है आपको बार बार पोक करेगी कि यार मैं यार ये बता दूं। बट अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपनी चीज़ों को, आपने, क्योंकि उस समय ना दोस्त भी आपसे ऐसे अल्यूरिंग वे में पूछते हैं ना, आपको लोग इतने फैंटेसाइज कर देते हैं, लोग आपको इतना ज़्यादा मीठा बोलने लगते हैं कि ना आप ना बह जाते हो। बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना है। ये जो आपने अपने आप पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आपका नाइन्थ हाउस एक्टिव होके आपको बहुत 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 हाइट पे पहुंचाएगा। तो आपको अपनी बात इस टाइम पे किसी से भी कोई नहीं करनी है। इधर उधर की बातें कर लो, पर अपने बारे में आपको किसी को अब तक कुछ नहीं बताना है, ठीक है? ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी आपको किसी के भी झगड़ों में नहीं पड़ना है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे इधर उधर अगर आप कुछ देख रहे हो, रोड रैश हो रही है या रोड रोड पे कोई लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो आई नो बुरा लगता है, पर इस टाइम पे अगर आप उनकी किसी की भी मदद करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आप पे भारी पड़ जाएंगी। मे बी आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं सॉरी, बातों का भी अटैक हो सकता है, कुछ भी, मतलब इस टाइम पे आपको किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है। शांति से अब अपना आपको काम करना है और अपने पे फोकस करना है। मेजरली आपके लिए यही एनर्जी आ रही है। रिश्ते को लेके भी आपको अपनी किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। तो इस टाइम पे आपको बहुत सिक्योर रहना है, बहुत संभल के रहना है। ग्रोथ अमेजिंग आ रही है आपके रास्ते, बस चुप रहना है आपको और कुछ नहीं करना है। साइलेंस में आपको काम करना है। लेट योर वर्क स्पीक्स, नॉट योर एक्शंस। ओके, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। आई होप आज की रीडिंग आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।